ठीक है, नवोदय विद्यालय कक्षा 6 अगर आप लोग क्लास 6 का पेपर देने वाले हैं इस बार, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार ला चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि सब के सब एकदम विगत वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन है। विगत वर्ष में जो पूछा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है 0 1 5 6 से बड़ी 6 से सबसे बड़ी संख्या बताइए। मतलब ना एक यहाँ पर है 0 1 5 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर सबसे देखिए सबसे बड़ी कैसे बनेगा। पहले तो अगर बड़ी संख्या बनाना है तो यहाँ पर बड़ी लिख देंगे, और उसके बाद देखिए बड़ी बनाना है तो सबसे बड़ी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे अंक को। यहाँ पर सबसे बड़ा अंक है 6, उसके बाद से है 5, उसके बाद से 1 लिख देंगे, उसके बाद से 0, और ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। इसे मिला देंगे। अगर सबसे छोटी संख्या कह दे रहा है तो पहले तो आप 0 को रखेंगे यहाँ पर 0 1 5 6 ऐसे लिखेंगे तो ये 0 का कोई मान्य नहीं रहेगा। तो आप लोग मतलब सबसे छोटी संख्या बहुत बार बनाने के लिए बोल देता है, तो मैं इस वीडियो में सबसे छोटी संख्या भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। जब भी सबसे छोटी संख्या बताने के लिए बोल दे तो यहाँ पर पहले लिखिएगा 1, उसके बाद से 0 लिख दीजिएगा, उसके बाद से लिखिएगा यहाँ पर जो सबसे मतलब ना छोटा शुरू करना है और सबसे बड़ा लास्ट में लिखना है। सबसे छोटी बोले तो बड़ी बोले तो बड़ा वाला सबसे पहले, उसके बाद धीरे लास्ट में कर देना है। सबसे छोटी संख्या लास्ट में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 0, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर 6, ये हो गया सबसे छोटी संख्या, और ये है सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी पूछा है यहाँ पर तो 65 10, यहाँ पर मतलब 6510 हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसका राइट नंबर बी नंबर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। सिंपली आप लोग देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटी सम संख्या होगी। ये तो आप लोग को पता होगा कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या जो होता है वो एक मतलब वो किसी भी संख्या से विभाजित जैसे सम संख्या होता है ना। यहाँ पर सम संख्या जैसे में हो गया, ये सम संख्या जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे दुका का, समझ लीजिए दुका का पहाड़ा लिख दिए। ठीक है, दुका 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 चौको, मतलब ऐसे ही दुका का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे आप लोग। ये पूरा जितना भी आएगा दुका का पहाड़ा में अनंत तक जाएगा। ठीक है ना, ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, मतलब एक एक अंक छोड़कर लिखेंगे तो ये इन्फाइनाइट तक जाएगा। यही होगा सम संख्या। जो सबसे पहली मतलब ना सब यहाँ लिखा है सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा 2 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर है, यही होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पहले जान लीजिए क्या होता क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यहाँ पर जो अभाज्य संख्या होगा, जो अभाज्य से किसे कहते हैं ये पहले जान लीजिए। अभाज्य से जो एक और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, जो एक और स्वयं से कटे, एक से और मतलब स्वयं से, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए मतलब पहले अभाज्य संख्या यहाँ लिखते हैं, अभाज्य संख्या यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हो गया पहले हो गया 1 3 5 7 9, नहीं 1 3 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से भी कट जाएगा। 1 3 5 7 यहाँ पर हो जाएगा 11 13, ऐसे ही हो गया 15, तो मतलब ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये अनंत तक जाएगा, मतलब ये भी इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ क्या पूछा है 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी पूछा है, तो यहाँ पर देखिए ये तो एक है, वो मतलब अकेले है। 2 अंकों की पूछा है मतलब एक एक अंक है। ये सब जितना भी है ये अंक है। यहाँ पर ये जो है ना ये अंक नहीं है, ये जो है वो है 2 अंकों की संख्या है। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, इससे छोटी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर, इसका भी राइट नंबर बी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 से 25 संख्याओं का योगफल लिखिए। मतलब जैसे में 1 से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही मतलब लिख देते हैं हम लोग कितना तक 25 तक। यहाँ पर जब 25 तक लिखेंगे ऐसे ही करके, मतलब 25 तक जब लिखेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए लिख दिए 25 तक, तो 25 तक लिखेंगे। इन सब का योग पूछ रहा है। जब इन सब का योग मतलब कभी भी 1 से लेकर कहीं तक भी, अगर 100 तक पूछ रहा है या 90 तक पूछ रहा है या 95 तक कहीं तक पूछे, तो आप लोग का इसका भी एक ट्रिक है। ये ट्रिक मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जब भी ऐसा पूछ रहा है तो आप लोग सिंपली 1 से 25 से मतलब 1 से 25 ले पूछा है, 1 से 25 ले पूछा है ना, तो आप लोग 1 से जब 25 तक पूछे तो इसमें 1 प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर होगा 25 गुणे 26 कर दीजिएगा, और बट्टा में 2 लिख दीजिएगा। तो जब इसे काटेंगे तो यहाँ बचेगा 13। 2 से जब 26 काटेंगे तो 13 बचेगा। यहाँ पर 25 गुणे 13 कर दीजिएगा, उसका मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए 3 5 15 का 5 हाथ में आया 1, मतलब यहाँ पर ठीक से दिखाया ना, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 5 15, 5 हाथ में आया 1 और 3 दूना 6 1 7। ठीक है, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पर 25 उतर जाएगा। तो ये हो गया 5 7 5 12 2 और ये 3। यहाँ पर राइट नंबर इसका होगा 325। ठीक है, जो यहाँ पर 325 तो इसमें देख लेंगे 325 कहाँ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी नंबर इसका भी राइट नंबर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। कभी भी 1 से 25 तक या कहीं तक भी मान लीजिए 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग पूछ रहा है, मतलब 1 से 50 तक पूरे संख्याओं का योग प्लस मतलब योग पूछ रहा है, तो आप लोग 50 गुणे मतलब 50 गुणे 51 करके बट्टा में 2 लिख देंगे। तो इसे मतलब काट देंगे तो 25 गुणे 51 हो जाएगा, 51 गुणे 25। यहाँ पर इन दोनों को गुणा करके इसका जो मान आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को कभी भी ध्यान रखेंगे। 1 से लेकर कहीं भी लिखेगा तो इससे आपको दिमाग चलता है। ठीक है, कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा, ये सब ट्रिक जानते रहिए आप। यहाँ पर ध्यान से देखिए पांचों क्वेश्चन क्या करें, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। जब प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो पहले जान लीजिए विषम संख्या होता क्या है। विषम संख्या
यहाँ पर जो होता है विषम संख्या वो होता है एक, मतलब एक और स्वयं से कटे वो विषम संख्या होता है, ये भी जान लीजिए। विषम संख्या अभाज्य संख्या दोनों एक ही होता है, समझ लीजिए 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे ही करते आप लोग 15 तक जाएंगे। 11 के बाद 15 नहीं आएगा, ठीक है, इतना ही होगा। तो मतलब 15 तक जब पूछ रहा है, जब ऐसे भी कभी विषम संख्या या अभाज्य संख्या का योग पूछे ना, तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, सिंपली सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, मतलब 1 से लेकर 15 तक पूछ रहा है, ठीक है। जब 15 तक पूछ रहा है तो आप लोग सिंपली 15 का स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो मान निकलेगा वो होगा 225। तो आप लोग जानते हैं जब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, मतलब ना जब भी विषम संख्या या अभाज्य संख्या पूछे, मतलब 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्याओं का योग, 1 से लेकर 40 तक अभाज्य संख्याओं का योग, ऐसे तो जितना तक मतलब 40 तक पूछा है तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जितना तक पूछे उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका मान निकल जाता है। इसके 15 का मतलब 15 का अभाज्य संख्या, मतलब प्रथम 15 विषम संख्याओं का अभाज्य संख्या होगा 225, ठीक है। इस बात को ध्यान, यहाँ देखिए इसका राइट नंबर है सी नंबर, ठीक है। अब ये देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। ये देखिए जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है पहले ये जान लीजिए। जो अभाज्य संख्या मैं अभी बताया हूँ 1 3 5 7, जो एक और स्वयं से विभाजित हो वही अभाज्य संख्या है, और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें से बता, आप लोग जानते हैं या तो जिसके अंत में 7 आएगा वो अभाज्य संख्या हो जाएगा, ऐसे ही आप लोगों को पता है। और यहाँ पर 3 आ गया तो 93 तो कट ही जाएगा। कैसे 31 मतलब 3 बार जोड़ेंगे 31 से 31, तो ये 93 भी कट जाएगा। यहाँ देखिए 7 है, ये 7 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से 31 नहीं कटेगा, कितना भी जोड़ेंगे तो 97 नहीं आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा होगा, इसका राइट नंबर होगा सी नंबर। इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, 97। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, हर साल ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। विगत वर्ष का पूछा गया हर क्वेश्चन है, सारे के सारे विगत वर्ष के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए कि 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7वां क्वेश्चन कर रहा है 96,509 गुणे 0 गुणे 60 गुणे 5 से परिमाण मिलता है। मतलब कह रहा है ये गुणा करने के लिए, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 60 गुणे 50 कर दिया है, और गुणे में 0 जब दे दिया है ना, जैसे में 650 हो गया या 960 हो गया, इन दोनों को गुणा करने के लिए दे दे। गुणे में 0 एक बस 0 दे देना, मतलब 0 गुणे कुछ भी, यहाँ पर अनंत तक कुछ भी दे दे, कोई भी संख्या, तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। जब 0 से, आप लोगों को पता होगा, जब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। और या तो घटा, मान लीजिए 0 में से 9 को घटाते हैं तो जो संख्या रहता है हासिल लेते हैं, या तो घटाते हैं। यहाँ पर देखिए जब गुणा करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए, कभी भी गुणा करते हैं, जब भी गुणा करेंगे ना 0 से, तो उसका जो है मान वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट नंबर होगा, आप देख सकते 0 दे दिया है, इसका भी राइट नंबर होगा, वो होगा बी नंबर। यहाँ देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। आप लोग इस मतलब इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 50 तथा 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मेरे पिछले वीडियो को जाकर देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आप लोग तो घर पढ़ते होंगे तब इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। अगर आप लोग भी एक बड़े आदमी और बिजनेसमैन या कोई भी कुछ भी बनना चाहते हैं, आप लोग को भी कुछ भी सपना है, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देते हैं तो मैं मान जाऊँगा कि आप लोग अपना सपना पूरा कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दे देंगे तो मैं मान जाऊँगा कि अपना सपना पूरा कर लेंगे। यहाँ देखिए, अब ये तो हो गया। यहाँ देखिए 16,813 को लिखा जाता है। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन का क्या कर रहा है, 16,813 को कैसे लिखा जाता है। यहाँ देखिए 16 लाख, ये हो गया 16 लाख, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 है, ये हो गया 16,800, यहाँ पर 800 और यहाँ पर 13 लिख देंगे। जब ये 3 1 मतलब जोड़ेंगे इन सबको तो 3 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, ये हो गया 16,813। ये इसका राइट नंबर हो गया। यहाँ देखिए कहाँ पर लिखा है 16,813, ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, नहीं ये तो गलत हो गया। यहाँ पर 10,000 तक दिखा रहा है, यहाँ पे आप देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये देखिए इसका राइट नंबर है सी नंबर। यहाँ पर एक 0 रहेगा, 16 लाख ऐसे लिखा है, मतलब 16 लाख 800, यहाँ पर 8 ही रहेगा, यहाँ पर 13 मतलब 813 ऐसे रहेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ये देखिए ये हो गया, मतलब ऐसे लिखा है 16,800। देख यहाँ पर देखिए मैं भी गड़बड़ा जा रहा हूँ मुझसे भी, यहाँ भी 16,813, ये इसका राइट नंबर है, ये नंबर, ठीक है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब 6,70,967 में 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। जब यह स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दे देना हो तो आप लोग इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। ट्रिक मैं बता देता हूँ, ट्रिक कभी भी नहीं भूलता है, तो मैं ट्रिक ही बता देता हूँ। यहाँ देखिए 6 मतलब 67,967 ये है ना। तो जब भी इसमें से कोई भी स्थानीय मान पूछा है, मतलब यहाँ पर पूछा है 9 का, ठीक है। जब 9 का पूछे तो यहाँ पर 9 लिख दीजिएगा, सिंपली ये 2 0 लिख दीजिएगा, इसका जो है राइट नंबर निकल जाएगा। मतलब 7 का पूछे तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर बस 7 इधर संख्या गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 4 जीरो लिखेंगे, ठीक है ना। जब 4 जीरो लिख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक कभी नहीं भूलता। आप लोग स्थानीय मान या जातीय मान पूछे, मान लीजिए इसका जातीय मान पूछ दे, मतलब जातीय मान पूछेगा तो आप लोग सिंपली जातीय मान बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मतलब इसका 9 का जातीय मान पूछा है समझ लीजिए, तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा यहाँ पर 900, और जातीय मान मतलब 9 को घटा देंगे तो वही जातीय मान हो जाता है। तो यहाँ पर होगा 881 होगा इसका राइट नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मतलब पूछा है बस स्थानीय मान, तो यहाँ पर 900 होगा। यहाँ पर देखिए सी नंबर इसका राइट नंबर सही है।